चलिए मेरे प्यारे साथियों, बच्चे मेरे, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके पास आ गए हैं और आप नहीं तैयार हुए हैं तो जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही आपका सफलता निर्धारित करेंगे मेरे बच्चे। ठीक ना मेरे छोटे मेरे भाई, ठीक ना। तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना तो छोड़ दीजिए, इतना पढ़िए कि दिन रात दिखे ना आपको। ठीक ना, बहुत ही बढ़िया से तैयारी करना है और बहुत बढ़िया से रिजल्ट लेना है। आप जो भी है ना, बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट लाइए और अपने गांव मम्मी पापा के नाम रोशन करिए। ठीक ना। तो आज जो चैप्टर है ना साथियों, आप लोगों को हम बहुत सी चैप्टर करवा चुके हैं। आज जो है फिजिक्स क्लास का 1 चैप्टर है, यानी कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए आ गए हैं आपका जो है फिजिक्स क्लास। ठीक ना। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस ऑब्जेक्टिव के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और प्रतिदिन जुड़ेंगे और अपना सिलेक्शन को 100% देंगे। चलिए आज का जो क्लास है फिजिक्स क्लास MVVI क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड के। आपके एक एक क्वेश्चन जो है ना, आपके एक एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों के लेकर के आए हैं। तो ज़रूर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस साथ में जुड़े रहेंगे और बढ़िया बेहतरीन से तैयारी करेंगे। और ऑब्जेक्टिव को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, रोज़ देखिए, रोज़ तैयारी करिए। चलिए तो चलते हैं हम चैप्टर की ओर। चलिए, ठीक ना। देखिए आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक में लेके आ रहे हैं। ठीक ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं और वही क्वेश्चन लेके हम आएंगे भी। ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक ना, यानी कि पूछ क्या रहे हैं, फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा, क्या होगा बताइए। 10 मीटर से अधिक होगा या 20 मीटर से अधिक होगा या 10 मीटर से कम होगा। सॉरी, मीटर नहीं है यहाँ पर, सेमी है। ठीक ना, तो 10 सेमी से कम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ABCD में जो भी राइट आंसर है आप लोग जरूर देंगे और हमें सेटिस्फाइड करेंगे। तो आप लोगों को एक बात बता देते हैं, जितना आवर्धन बोले ना, फोकस दूरी यानी कि 10 सेमी है ना, 10 सेमी यानी कि 10 सेमी के 10 सेमी ही होंगे। जितना होता है धनात्मक होगा उतना ही धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएंगे। ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए लिखा है फोकस, दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक ना, यानी कि लिखा है क्या क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है या घटता है। ठीक ना, तो उसका मान बताना है, क्या होता है, या बढ़ता है या घटता है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब देंगे और आंसर देंगे। आप लोगों को आते होंगे तो और ये अच्छा बात है। क्या होता है यहाँ पे, बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका मान जो है ना बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि फोकस दूरी ध्रुव की ओर आने पर क्या होता है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होते हैं, तो बढ़ते हैं। आप लोग याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बताइए। तो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, उसके बाद तापीय ऊर्जा है। तो ABCD में से जो भी राइट आंसर है जरूर आप लोग कमेंट करेंगे और अपना 100% सफलता को देंगे। ठीक ना। 3 नंबर का राइट आंसर आपका C हो जाएंगे। कौन होगा, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएंगे। कौन होंगे, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखिए लिखा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। क्या 1/4 होता है, आधा होता है, या 1 होता है, या 2 होता है। तो ABCD में से जो भी राइट आंसर होगा जरूर करिए। इसका राइट आंसर क्या होंगे, आधा होते हैं। क्या होते हैं, तो आधा होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको हम थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए लिखा है, एक अवतल दर्पण के प्रवधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, क्या होता है, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, उसके बाद फोकस से ध्रुव की ओर, उसके बाद C में देखिए ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं।
5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। क्या होंगे? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं और आपको हम जल्दी से थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रण करती है, कौन करता है? एबीसीडी में से राइट आंसर बताइए तो क्या होगा? एमबीबीआई इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। क्या होंगे? डी हो जाएंगे। क्या होगा? तो डी हो जाए। पक्षमाभासी मांसपेशियां होते हैं, पक्षमांस भासी जो होते हैं हो जाते हैं। ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? बताइए तो किस कारण होता है? परावर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण, और उसके बाद है अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर है आप लोग जल्द से जल्द बताइए। तो किसके कारण होता है? तो पराकिरणन के कारण होता है। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, आपको समझ जाइए, जितना भी मात्रक हैं उनको अच्छा से याद कर लीजिएगा। उनमें से पूछे जाते हैं। 100 में 10% हम बता दे रहे हैं, उसमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक ना। तो क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक? एम्पियर होता है, वाट होता है, या ओम होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है 8 नंबर था। ठीक ना। ओजोन परत का अवक्षय करता है, कौन करता है? एटीपी करता है, सीएफसी करता है, एनएडीपी करता है, या डीडीटी करता है? तो बताइए 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, सीएफसी होंगे। क्या होंगे? सीएफसी होंगे। उसके बाद है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा, लेशिमासिनियम के द्वारा, अमीबा के द्वारा, या एसटी के द्वारा? किसके द्वारा होगा? एबीसीडी में से राइट आंसर बताइए। तो 10 का राइट आंसर आपका डी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप जो है हार्मोन का एक उदाहरण है, क्या है? बताइए तो कौन सा होगा? आंसर आपका 11 का ए हो जाएंगे। क्या होंगे? ए हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। लिखा है आलू में कायिका प्रधान होता है, क्या होता है? जड़ द्वारा, बीजा द्वारा, फल द्वारा, या तना द्वारा? तो एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर है जरूर करेंगे। ठीक है। 12 नंबर का डी आपका राइट आंसर होता है, तना द्वारा होता है। किसके द्वारा? तना द्वारा। 13 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रीला पाया जाता है किसमें? जल में, मृदा में, वृक्ष में, या ये क्या लिखा है इसके बाद देखिए डी में, इनमें से सभी में। तो एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर होगा जरूर करिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रीरिया पाया जाता है, ये तो बताइए दिए, ये सभी में पाया जाएगा। ठीक ना। सॉरी, ये सभी में नहीं पाया जाएगा मेरे साथियों। इसका जो है ना, ये सिर्फ जल में पाया जाता है। हाइड्रीला पाया जाता है, तो किसमें? जल में पाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन, स्वास्थ्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, यानी कि जो है मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बताइए तो। ये 140 होता है, mm हर्ट्ज होता है। उसके बाद 120 मेगा हर्ट्ज होता है। उसके बाद हो गया 100 मेगा हर्ट्ज हो गया, या 80 मेगा हर्ट्ज हो गया। तो एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर है जरूर करिए, आपका एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका 120 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उभयलिंग जीव का उदाहरण है, बताइए तो। हाइड्रा है, उसके बाद मनुष्य है, मछली है, या बकरी है? तो एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर होगा ना आप लोग जरूर दे। ठीक ना। ये क्या होगा? हाइड्रा होगा। क्या होगा? तो हाइड्रा होगा। उभयलिंग का मतलब हुआ या नहीं, यानी वो क्या हुआ पता है? या ना तो ये स्त्रीलिंग है, ना तो पुल्लिंग है। ठीक ना। वो जिसे कहते हैं छक्का कहते हैं, वो होता है। ठीक है। मछली में श्वसन होता है कहाँ से? मुंह से द्वारा, यानी कि वो जो सांस लेता है किसके द्वारा लेता है मेरे दोस्त? ठीक है ना। मुंह द्वारा लेता है, गिल्स द्वारा लेता है, नाक द्वारा लेता है, या फेफड़ा के द्वारा लेता है? तो एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर होगा जरूर करिए, आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछे गए हैं। तो ये गिल से लेते हैं। किससे लेते हैं? तो गिल से। 17 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। किलोवाट घंटा मात्रक का है किसका? ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का, शक्ति का? आपके एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी बार पूछे जाएंगे। किलोवाट घंटा का
मात्रक हैं, क्या होगा? ऊर्जा होगा, समय होगा, द्रव्यमान होगा या शक्ति होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? 17 का राइट आंसर ए होंगे। क्या होंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते आ रहे हैं और बनते रहेंगे इसी तरह के क्वेश्चन। लिखा है देखिए, क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभि पेशी द्वारा, पुतली द्वारा, उसके बाद कॉर्निया द्वारा, परितांत्रिका द्वारा। तो ABCD में से जो भी राइट आंसर होगा आप लोग जरूर करिए, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? 18 नंबर का आपका राइट आंसर पुतली द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये पुतली द्वारा होता है मेरे दोस्तों। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, यानी कि कौन सी जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर काफ़ी ये जो है एकदम समझ लीजिए कि नॉर्मल सी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। लिखा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी होंगे। तो जैव मात्रा यानी कि बायोमास, यानी कि बायोगैस होता, सॉरी यहाँ पर लिखा है, गलती लिखा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होता? बायोगैस होता है, ठीक ना। यहाँ पे होता बायोगैस, बायोमास लिख दिया है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितने होते हैं? कितने होते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन में, ठीक ना। तो इसके राइट आंसर देखिए 20 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, इसका ना सी हो जाएंगे, 2n, n के पावर 2 होते हैं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक कौन सा है बताइए तो। ABCD में से जो भी राइट आंसर होंगे आप लोग बता सकते हैं। 21 नंबर का आपका राइट आंसर जो है ना साथियों, यानी कि ए आपका राइट हो जाएंगे, मीथेन, ठीक ना। मीथेन पाया, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन होते हैं। क्या होते हैं? मीथेन होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है देखिए, लिखा है 22 नंबर का क्वेश्चन लिखा देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसे धातु का गलनांक सबसे कम है? आज भी हम पढ़ाए हैं साथियों आप लोगों को, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, कोचिंग पर भी पढ़ाए हैं, यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जरूर याद करके आएंगे, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। इसी टाइम है, यही टाइम है कि आपको आगे बढ़ने की मौका है, ठीक ना। तो ABCD में से जो भी राइट आंसर होंगे जरूर करिए, क्योंकि इसका जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक ना। तो ABCD में से जो भी राइट आंसर होंगे जरूर करिए, आपके एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं और आएंगे। तो ये क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक ना। सब निम्न से कौन सा कम धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी कि इसका गलनांक जो होता है ना बहुत ही कम होता है, ना के बराबर में होता है। सोना की परमाणु संख्या कितना है बताइए तो। सोना की आपके परमाणु संख्या पूछ लेंगे, 1 से लेकर के मैक्सिमम आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक ना, परमाणु संख्या, ठीक है। तो तब जा करके आप लोग आराम से, आपके एग्जाम में 2-3 पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। परमाणु संख्या चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से सभी है, ठीक ना। तो इसको याद रखना है। तो देखिए लिखा है 23 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? आपका जो है ना ये सी राइट आंसर हो जाएंगे, 79, ठीक ना। उसका अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? बताइए कौन लवण है? 24 नंबर का राइट आंसर बताइए तो कौन सा लवण होगा? इसका राइट आंसर आपका ना ये डी एकदम बिल्कुल हो जाएंगे, K2SO4, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, पौधा के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए तो? प्राश्रय कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, या उत्सर्जन कहलाता है, या विसर्जन कहलाता है। तो ABCD में से जो भी राइट आंसर होगा आप लोग जरूर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? 25 नंबर का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग। 25 का आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके, यानी कि आप लोगों से दे रहे हैं, आप लोग देखेंगे हम बना कर आप लोग हमें इसका आंसर देते हैं कि नहीं, ठीक ना। यानी कि 26 नंबर का, ठीक ना। 26 क्वेश्चन 25 करवाएं, एक आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग जरूर इसका कमेंट करके बताइएगा। बाघ उपभोक्ता हैं क्या है? प्राथमिक पोषी है, या पोषी स्तर का है, या द्वितीय पोषी स्तर है, तृतीय पोषी स्तर है, या इनमें से कोई नहीं है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भाई, अच्छा से याद करिए आप लोग।